मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, सब यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, सब खुश हैं। सड़कें बन गई हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, मेट्रो इतनी सारी निकल चुकी हैं। बताओ क्या में विकास नहीं हो रहा है? बताइए, आप ही बताइए। आप सब देश की जीडीपी आप एक सेकंड भैया, अगर बढ़ेगा नहीं तो विकास कैसे होगा? बताइए, एक सेकंड बताइए ना। अगर जो घटाई देंगे तो फिर विकास कहाँ से होगा? आप विकास भी चाहते हो और सस्ताई भी चाहते हो। नहीं होना चाहिए, शहरीकरण नहीं होना चाहिए, शहरीकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। लाइट नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, गांव को गांव रहने दो, नहीं तो शहर बनाओगे बर्बाद हो जाएगा पूरा देश हिंदुस्तान। क्या बात कर रहे हो आप? क्यों गांव में जाओ ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? गांव में जाओ फिर। मोहम्मद जुनैद जी, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में गए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद में। वो वहाँ कह रहे हैं कि भारत जो है वो बर्बादी के कगार पर है, मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा? कह तो रहे हैं लोग, कह तो रहे हैं लोग, कह रहे हैं लोग, आप भी मान रहे हैं? चीज कह तो रहे हैं लोग, मान रहे हैं क्या? लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप क्या कह रहे नहीं हैं? लोग जो कह रहे हैं वही माना जाएगा। जो लोग कह रहे हैं वो माना जाएगा। लोग चलिए कह लोगों से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम शेखर है। शेखर जी, हाँ, आपको लग रहा है राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं देश को? कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो मना कर रहे हैं भाई साहब। एक सेकंड, सॉरी, आपकी बात हमने समझा नहीं। जो बोल रहे हैं राहुल गांधी मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं, कुछ हद तक सही, आप गलत भी नहीं बोल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हीना नाम है। हीना जी, कहाँ से आए हैं आप? हम हरिद्वार से आए हैं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी को तो आप जानते होंगे, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो भारत को जोड़ रहे थे। अब वो लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर संबोधित कर रहे हैं छात्रों को। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो बर्बाद कर रहे हैं भारत देश को। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा की बात है, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ कहाँ है जी। और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को मोदी जी जो है अपने देश का नागरिक नहीं समझते, उन पर अत्याचार करते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, सब यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, सब खुश हैं। तो जो नारा है बीजेपी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उस पर खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल विकास तो हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं, सड़कें बन गई हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं और मेट्रो इतनी सारी निकल चुकी हैं। बताओ क्या में विकास नहीं हो रहा है? बताइए, आप ही बताइए। आप सब भाई सब कहाँ में विकास नहीं हो रहा है? शहर के विकास पर भारत का आत्मा गांव में बसती है कि शहर में बसती है? मेरे को ये आप जवाब दो पहले। अच्छा, जो गांव से आए उन्होंने शहर बसाया? नहीं, एक सेकंड, हमने जो सवाल आपसे पूछा, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब आप कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो, जो हमारे गांव है उन्होंने ही शहर बसाए हैं भाई साहब। शहर के विकास पर हम गांव को हम नहीं मतलब से ना माप सकते हैं, ठीक है? गांव में तो दावा कर रहे हैं कि हमने बिजली पहुंचवा दी, हमने बहुत सारे पानी की टंकी लगवा दी, गाँव में विकास से वंचित था, सड़कें बनवा दी। अब आप बताइए क्या विकास? एक सेकंड सुन लीजिए। 2013-14 में किसान की आमदनी 16,000 रुपए थी। अभी आप एक बात, किसकी सरकार थी तब? कांग्रेस की। तो क्यों नहीं बढ़ा रही थी फिर? सुन तो लो। और जो वर्तमान सर्वे आया 17-18 में मात्र 7,000। बताओ, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? ये बताओ आप। देश की जीडीपी आप एक सेकंड भैया, अगर बढ़ेगा नहीं तो विकास कैसे होगा? बताइए, एक सेकंड बताइए ना। अगर जो घटाई देंगे तो फिर विकास कहाँ से होगा? आप विकास भी चाहते हो और सस्ताई भी चाहते हो। बताओ। विकास नहीं हुआ, गाँव में बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, गाँव में सड़कें पहुंची कि नहीं पहुंची, गाँव में गैस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये बात बताइए ना। वहाँ डेवलपमेंट होगा। आप क्या बात कर रहे हो? 1200 रुपए हम सिलेंडर खरीद रहे हैं हमारे। पहले एक सेकंड सुन भैया, सुन तो लो। मालूम है भाई, सुन लो। 1,000 ईंट की दाम 12,000 10,000 रुपए पड़ती है। बताओ, आप एक वॉशरूम बना दोगे आप 10,000 रुपए में? अच्छा, बना दोगे? एक सेकंड और सुन लो। सपोर्टिंग दे रहा है, ठीक है, बहुत हद तक सही बात है, लेकिन एक बात बताओ, इससे पहले नहीं बन रहा था क्या? देश की जीडीपी किस मामले में 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत? लेकिन अगर हमारे खर्चे बढ़े हैं तो हमारी इनकम भी तो बढ़ी है ना। क्यों नहीं बढ़ी है? आप बताइए। अगर आप 15 साल पहले, जो आप ईंट की बात कर रहे हो, अभी 15 साल पहले 1,500 रुपए की 1,000 ईंट आती थी। आज अगर 10,000 की ईंट आ रही है, वहाँ पे कोई 15,000 कमाता था तो बहुत ज्यादा कमाता था, आज 50,000 कमा रहे तो 70 सालों में क्या क्या विकास हुआ है मुझे बताइए। 70 सालों अभी क्या क्या विकास है? पहले वो बताइए, वो भी पूछूंगा मैं, वो इनसे पूछूंगा। आप अपना क्या विकास हुआ है मैं बता देता हूँ। पहले
पहले बात सुन लो। समय काल परिस्थिति तय करता है, समय काल परिस्थिति तय करता है। जब जिस समय जो जरूरत होता है उस समय अरे भाई बताने से होता है, करने से नहीं होता। आप ये कह रहे हैं क्या? भाई साहब, जब एक टाइम होता, जब कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर के लिए लाइन में लगा जाता था। सुबह उठ के 7 बजे उठ के जाते थे तो लाइन में लगते थे। कह रहे हैं बताने से होता है, करने से नहीं होता। सिलेंडर का नंबर आता था तो 2 बजे नंबर आता था, सिलेंडर लेके घर आते थे लटका के। आज सिलेंडर एक बुक कराओ, अगले दिन घर पे आता है, सेम डे घर में आ रहा है। और क्या विकास चाहिए आपको? गाँवों में सिलेंडर पहुंचा है। जो दूसरी चीज गरीब आदमी सिलेंडर नहीं ले पाता था, उसके घर में सिलेंडर पहुंचा है। जिसके घर में गाँवों में शौचालय नहीं होता था, वहाँ पे शौचालय हुआ है। जिसके पास मकान नहीं था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मकान भी दे दिया। एक मिनट, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल भैया ने सही कहा कि पहले एक और चीज सोचो कि पहले गांव में लोग लकड़ी पे भी, चूल्हे पे भी रोटियां कर लेते थे। आज गांव में चले जाइए आप 70-80% आप गांव सिलेंडर पे करती हैं वहाँ पे। उज्ज्वला योजना क्या कहेंगे भाई? उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना में 8.5-9 करोड़ सिलेंडर बचा, जिसमें 3.5 करोड़ मात्र सिलेंडर भराया गया और 7.5 करोड़ तो नहीं भराया गया। गारंटी भरवाने की थोड़ी है। उज्ज्वला योजना का मतलब है सिलेंडर देना, फर्स्ट टाइम भरवा के देना, उसके बाद वो जिंदगी भर भरवाती रहेगी क्या सरकार? सरकार ने सब्सिडी पे सिलेंडर देना था, दे दिया। अब उसके बाद भराना तो उसके हाथ में है। उसके लिए भराने के लिए भी सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट कि आप आज हम 1100 रुपए में सिलेंडर बढ़ा रहे हैं, उनके लिए सिलेंडर का दाम भी तो कम है ना। तो मतलब जो सिलेंडर की बात करें वो फ्री देते रहे क्या? कर रहे भैया, आम के आम गुठलियों के दाम भी चाहिए इनको, ऐसे नहीं चलता है। जाती थी तो लालटेन जलती थी वहाँ पे, शाम को 6 बजे के बाद लाइट जाती थी, रात को 11 बजे लाइट आती थी, 1 घंटा लाइट आती थी, फिर लाइट कट उठ जाती थी, पूरी रात लाइट नहीं रहती, लालटेन जलती रहती थी। आज वो कह रहे हैं कि गाँव का वहाँ पे LED लाइट जल रही है। वो कह रहे हैं कि हम गाँव का शहरीकरण कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो गाँव को भूल रहे हैं। नहीं होना चाहिए, शहरीकरण नहीं होना चाहिए, शहरीकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। लाइट नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, एक सेकंड सुन लो, गाँव टिब्बी वाली चाहिए। एक सेकंड सुन लो, शहर को गाँव को गाँव ही रहना, गाँव को गाँव। महिलाओं को जो सम्मान मिला है, शौचालय मिले हैं, वो नहीं चाहिए। खेतों में ही जाना है। शौचालय के ऊपर एक बात बता दूं, पहले आप कितनी औरतों को देके लोटा लेके गाँव को गाँव रहने दो, नहीं तो शहर बनाओगे बर्बाद हो जाएगा पूरा देश हिंदुस्तान। क्या बात कर रहे हो आप? क्यों गांव में जाओ ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? गांव में जाओ फिर। गांव जो गांव बनाया गया, गांव का डेवलपमेंट किया गया, उसको शहर नहीं बनाया गया, उसका विकास किया गया है, उसको शहर नहीं बनाया गया है। आप अगर ये बात बोलते हो गांव को शहर मत बनाओ, गांव को शहर नहीं बनाया जा रहा, गांव का विकास किया जा रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा ना अगर हमारा गाँव, आपका गाँव, इनका गाँव, किसी गाँव में अगर। अच्छा, राहुल गांधी पर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कि यहाँ पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को भारत का वासी नहीं समझा जा रहा है। उस पर क्या कहना होगा आपका? सुनिए, वो एक बड़े लीडर हैं, सुन लीजिए, बड़े लीडर हैं। और अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो तथ्यों के साथ कहा होगा, वैसे नहीं बोला होगा आप जो बोल रहे हैं। आप वो तथ्य समझना नहीं चाहेंगे क्या कि उन्होंने क्या कहा है? अरे आप जो बोला होगा ना तथ्यों के साथ। वो कह रहे हैं मेरे फोन में पेगासस लगाया हुआ एक डिवाइस होता है जिससे वो रिकॉर्डिंग हो रही है। और मेरी बात तो सुन लीजिए मेरे भाई, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने लगा रखा है वही मुझे फोन करके बता रहे हैं कि भाई साहब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सही से बात करना। उस पर क्या कहना होगा? तो वैसे बिना तथ्य के तो नहीं बोला होगा उन्होंने। नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है सर। बिना तथ्यों के साथ तो बिना तथ्य के तो बात उन्होंने रखा नहीं होगा। उन्होंने फिर विदेश में रखा है, इस बात को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर विदेश में बोला तो उनके पास कुछ प्रूफ होगा। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जुडिशरी दबाव में है, मीडिया दबाव में है, बिल्कुल दबाव में है, मीडिया भी दबाव में है, जुडिशरी भी, और उसके बाद जो चुनाव आयोग भी सब दबाव में है। दबाव में मीडिया तो अपने उस पे है। मीडिया कौन सा, अगर मीडिया सच्चाई दिखा रहा है तो आप बोल दोगे मीडिया दबाव में है। ये बात गलत है। आप लोग की ये मानसिकता जो है वो गलत है। मीडिया दबाव में नहीं है, मीडिया अगर सच्चाई दिखा रहा है, सच्चाई सामने रख रहा है जनता के सामने, तो आप उसको बिका हुआ नहीं बोल सकते। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू है, महफूज। कहाँ से आए सर? सर मैं आया हूँ बिहार से। बिहार से आए हैं। बताइए क्या नाम है आप? वो क्या कहना चाहते हैं? वर्ल्ड इंडेक्स जो प्रेस फ्रीडम रैंक में इंडिया का। पहले सही से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। हाँ,
उसका रैंक जो इंडिया का लगातार गिर रहा है, इसमें प्रेस का भूमिका जो है 150 नंबर है। आप इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं 50वें रैंक पे तो है, चलो वो अलग चीजें हैं। 50 नंबर रैंक पे है। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए जिस तरीके से राहुल मेरे पास लाओ। आप हंगरी इंडेक्स की बात कर रहे हैं जो 150 करोड़ की आबादी है। फ्रीडम इससे ज्यादा फ्रीडम स्पीच और क्या होगी? प्रेस फ्रीडम। आप प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो दबाव में है और जुडिशरी भी दबाव में है। एक चीज बताओ, दबाव में मीडिया कब थी? जब 1975 इमरजेंसी में जेलों में डाला था, वो तब थी मीडिया दबाव में। और पिंजरे का तोता किसके राज में कहा था सीबीआई को? बताओ जी, ये किस राज में कहा था? बड़ा नॉलेज रखते हैं सर। उस टाइम पिंजरे में कह रहे थे ना, तो अभी के डेट में जो है अभी कोई रिपोर्ट आया था, मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर हमारे भारत के नागरिक राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो बर्बाद कर रहे हैं देश को। आपको लग रहा है बर्बाद कर रहे हैं मोदी? सर जो अभी करंट अभी नहीं, मुझे ये बताइए हो रहा है नहीं हो रहा है? सर मैं इकोनॉमिक्स जो हालात हैं यहाँ पे, जो ग्रोथिंग रेट इकोनॉमिक जो है ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, अभी 4.1 इस तिमाही में आया हुआ है। ये तो घट ही रहा है ना। नहीं, जो वो कह रहे हैं वहाँ पर जाकर वो सही कह रहे हैं क्या? वो आर्थिक विषमता पे कर रहे हैं कि वो जनाब। अच्छा, तो लंदन वाले वो करेंगे, वो यहाँ पे काम करेंगे। रुको, ये भारत की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। 4.1 आपको पता है? 4.1 नहीं 6.5 है। पहली चीज तो सुन लो। दूसरा, भैया 100 सालों में कोविड जैसी महामारी किस देश में आई है? मुझे ये बताओ। पूरी ग्लोबल मार्केट में आज पाकिस्तान बर्बाद, पूरी दुनिया में, पूरी नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, इंडिया में 100 साल में आई है ना, तो भैया कोविड से फर्क नहीं पड़ेगा क्या इकोनॉमी पे? दूसरा, उसके बाद आफ्टर कोविड देखो इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी, क्यों नहीं बढ़ रही है? पूरी इकोनॉमी बढ़ रही है, सारी बातें बढ़ रही है। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है भाई साहब? इकोनॉमी होता क्या है? सिर्फ कागज पे इकोनॉमी नहीं होता है। कागज पे नहीं, पेट में अन्न जाना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। सिर्फ पेपर पे इकोनॉमी इज नॉट डजंट मैटर। ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, नौकरी का मतलब क्या सरकारी नौकरी होता है? नौकरी का मतलब क्या सरकारी नौकरी होता है? नहीं, नौकरी का मतलब क्या होता है? चलो, क्या अपना प्राइवेट अगर कोई जॉब, सवाल ले लेते। 15 साल से मैं बिहार का छात्र हूँ, मैं बिहार का छात्र हूँ। 15 साल से बीजेपी और जेडीयू और कोलैबोरेशन में थी, ठीक है। वहाँ पे बीपीएससी का जो होता है, ये जॉब जो होता है लगातार घटती है, तो वो वहाँ पे तो कोई इंडस्ट्रियल। बिहार में किसकी सरकार है अभी? तो एट प्रेजेंट 6 महीने से मतलब जेडीयू और महागठबंधन की सरकार का। 2 साल भी रही है, तब तो आपने नहीं उठाया, तब तो उठाया नहीं, उठाया, उसके साथ रही है वहाँ पे। जब लालू जी थे तब कितना था? भाई मैं लालू जी में पढ़ा ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, मुझसे उसको उनका रास्ते क्या लेना है? मुझे तो अभी ना था। बिहार में आज 15 साल पहले बीजेपी रही है, उससे पहले तो आरजेडी थी, तब क्या हो गया था वहाँ पे? तब क्या हुआ था वहाँ पे? लोग वहाँ पे 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? जब लालू का राज था वहाँ पे, आज क्या किया हुआ आपने? क्या किया हुआ? क्या एजुकेशन क्या है? मेरा ग्रेजुएशन अभी फाइनल होने वाला है। तो जो पहले चाहिए आपको, तो जॉब तो घट नहीं रहा। सीजीएल का मैं पेपर ना दूं? दीजिए आप, नहीं दीजिए आप, लीक हो जा रहा है पूरा ऑल इंडिया में। वो अपनी सीटेट का ट्राई किया है आपने? सीटेट का लीकेज आपने ट्राई किया है? हाँ, सीजीएल का। हाँ, पेपर कहाँ लीक हुआ? राजस्थान में लीक हुआ। क्यों इंटरनेट सेवा बंद हुई? राजस्थान में किसकी सरकार है ये बताइए? आप ये बताइए, राजस्थान में किसकी सरकार है? आप इसका जवाब दीजिए। पहले आपने पेपर लीक करने की बात करी है, आप पहले ये बताइए राजस्थान में सरकार किसकी है? आपने भाई साहब वो जवाब नहीं दिया जो वो जाकर वहाँ पर भारत की बुराई कर रहे हैं, चाइना की तारीफ कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं, वो छवि देश का खराब कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मैं उनके स्पीच के साथ मैं स्टैंड नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो मुद्दा है, जो मेरा बेसिक राइट है, वो उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार 15 साल से, अब 15 साल 10 साल हो जाएगी बीजेपी की सरकार, मैं उससे ना पूछूंगा मैं 15 साल पहले क्या कांग्रेस क्या, उससे में तो क्या लेना है? अभी कुछ टाइम पहले छात्र गए, उन पर लाठीचार्ज हुई है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, बीजेपी की सरकार है। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हमको पहला भी पढ़ लेना चाहिए कि कितना बदलाव हुआ है। पहले नहीं पढ़ेंगे, ये भूगोल को याद नहीं रखेंगे, इतिहास को याद नहीं रखेंगे, वर्तमान
वर्तमान को याद रखेंगे ये, बस ये वर्तमान को याद रखेंगे। एक मिनट सुनिए। हाँ, सुनाइए। एक मिनट सर देश और समाज में ऐसे बेमनस्यता फैला करके समाज और देश नहीं चलता है जिस तरीके से अभी वर्तमान परिस्थितियों में हो रहा है। सिर्फ जो है कैसे होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? सबको साथ में लेके चलने से होगा, वैसे नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबको आपको टीवी पे बैठ के कैसे आम चुसा जाता है, खाया जाता है, ऐसे नहीं होता है। जिस देश में 150 करोड़ आबादी पहुंच गई हो, वहाँ पे नौकरियों की आप ये सोच रहे हो कि सबको 100% नौकरी मिल जाएगी? आप मुझे ये बताओ, जहाँ आप कंपैरिजन उनसे करोगे जिनकी 80-80 लाख की आबादी है।